हेलो बच्चों। तो कैसे हाल है, क्या हाल है आप लोगों का? तो पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? कहाँ तक के थे यार? एनी आइडिया क्लास में? आई थिंक हम लोग पिछले क्लास में बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में कर रहे थे, और बोर एटॉमिक मॉडल में आई थिंक हम लोग है ना एनर्जी वाला कि बोर एटॉमिक में है ना रेडियस क्या है, उस रेडियस से उस किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड क्या है, उससे एसोसिएटेड क्या एनर्जी है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे, देन हम लोग मूव कर जाएंगे टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, फिर उस पर भी हम जम के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर वगैरह का आपको आइडिया है। जहां तक मेरा अपना थिंकिंग है कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर है ना और मास नंबर का आइडिया है, तो हम लोग बेसिकली उस पर जम के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जम के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। क्वेश्चन क्या है? For any hydrogen like system, the ratio of velocity the ratio of velocity of first, second and third, the ratio of velocity of first, second and third orbit, first, second and third orbit, that is V1 ratio V2 ratio V3। मतलब हाइड्रोजन लाइक को एलिमेंट है, उसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी का क्या वैल्यू है, हमें उसका रेशियो निकालना है। वेलोसिटी के वैल्यू का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। इसमें से ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। ए ऑप्शन है 1:2:3, नोट डाउट 1:2:3। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1:1/2:1/3। सी ऑप्शन 3:2:1 एंड फोर्थ ऑप्शन 1:1:1। बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ना सिंपल, इतना सा क्वेश्चन है कि बोर ऑर्बिट में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है उनका ऑर्डर क्या है, उनका रेशियो क्या है। ओके, और आप लोगों को इतना पता चल गया है अभी तक कि आप लोगों को इतना आइडिया आ गया है बच्चे कि जो वेलोसिटी का जो वैल्यू क्या था, वेलोसिटी का वैल्यू पता है ना, 2.1 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे, तो कॉन्स्टेंट से कोई मतलब है नहीं। सिंपली आप Z और N पे फोकस करो, तो Z/N पे फोकस करोगे तो आपको इजिली आपका जो रेशियो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जल्दी से करो, क्वेश्चन लिख लियो, नोट कियो, ऑप्शन नोट करो, देन अब मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ। नोट करो, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, जल्दी से करो। तो बाद 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। ओके, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, यदि हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, V1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट। तो क्या बोले? V1 = सम कांस्टेंट, C सम कांस्टेंट है, Z हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, Z आपको बोला हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, तो Z चेंज करेगा। हम Z कांस्टेंट क्या मतलब, Z हम सेम रख लिए, Z ओवर, तो हम Z का वैल्यू पुट किए। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया बच्चे, यहाँ बोला हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, नॉट हाइड्रोजन। देन तो जरा दिमाग मत लगाओ, 1 मत पुट कर दो, 1 पुट करो बच्चे, तब आंसर सेम ही आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज N = कितना 1, V2 C × Z/2 बोल सकते हो, Z है नॉट 2, ये आपको Z है। ठीक है, V3 = क्या लिखोगे? C × Z/3। डाउट यहां तक है? चलो, यहां तक डाउट नहीं है आपको? ठीक है, डाउट्स आपको यहां तक नहीं। देन जब डाउट नहीं है तो ये बताओ कि आप ये बता सकते हो बच्चे कि रेशियो क्या होगा V1:V2:V3, दैट इज CZ/1 CZ/2 तो जब रेशियो फाइंड आउट करो बच्चे, तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। कांस्टेंट क्या होगा? सब जगह से कैंसिल होगा, दैट इज 1:1/2:1/3। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन में है, ये आपका क्या है? फ्रैक्शन में है। बट जब आप इसको, यदि आप इसको कुछ कांस्टेंट में लेके जाना चाहे, फ्रैक्शन में है,
देखते हैं कि है ना पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कुछ होने की। देखो जो ही आप ये लिखिए तो आपको एक ऑप्शन तो दिख ही रहा है 1:1/2:1/3, ये ऑप्शन आपको आ रहा है। सही है ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, किसी को दिक्कत है तो बोलो, जल्दी से नोट करो, किसी को दिक्कत है तो बोलो। ठीक है ओके। चलो हम लोग है ना काइनेटिक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट कर लिए थे ना कि काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट हम देख लिए थे। इनके बीच का रिलेशन क्या था हम बताए थे आपको ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये हम रिलेशन निकाले थे बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का हम लोग रिलेशन भी फाइंड आउट किए थे। हम लोग इसके बीच का रिलेशन भी फाइंड आउट किए थे। ओके देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे कोशिश करते हैं। ठीक है चलो क्वेश्चन है देखना एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, देखना एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जंप इन सच ए वे दैट jump in such a way that an electron in an atom jump in such a way that its kinetic energy changes from x to x by 4. Kinetic energy changes from x to x by 4. Kinetic energy changes from x to x by 4. Then calculate change in potential energy. Then calculate change in potential energy. Then calculate change in potential energy. आपका ऑप्शन है +3x/2, सेकेंड ऑप्शन है -3x/8, थर्ड ऑप्शन है +3x/4 एंड फोर्थ ऑप्शन है -3x/4। आपको बोला कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी x था, काइनेटिक एनर्जी x से कहां पे गया, x/4 पे गया। काइनेटिक एनर्जी कहां गया, x से कहां गया, x से 4। जब काइनेटिक एनर्जी x से x/4 गया तो इस प्रोसेस में जो भी चेंज होगा हम चेंज फाइंड आउट कर लेंगे। बट हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं बोला है, हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चे हम आपको इस चीज का आइडिया दिए हुए थे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। इन चीजों का मैं आपको आइडिया दिया हुआ, तो जल्दी से क्वेश्चन करो। आपको पोल क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्शन लिख लियो, पोल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जल्दी से करो। ओके पोल आपको दिख रहा होगा, देखो जल्दी से। ठीक है तो देखते हैं ऑप्शन। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि चेंज कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पता है चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है x/4, इनिशियल कितना है x, बताओ इसमें डाउट है किसी को। फाइनल काइनेटिक एनर्जी x/4 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी x है, therefore चेंज क्या होगा x/4 माइनस x, दैट इज x minus 4x/4, दैट इज -3x/4। तो आपको ऐसा भी कुछ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 4 आपको ऐसा दिख रहा है, बट बच्चे ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके टिल नाउ कोई डाउट है, नो। चलो अब देखो हमको पता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल, minus of kinetic energy and potential energy by 2 is equal. Then we can say that minus of kinetic energy, minus यहाँ पे है, यहाँ minus पहले से है, that is 3x/4 हो जाएगा। बता तो देखो minus of kinetic energy is equal to क्या है, potential energy by 2, माइनस काइनेटिक कितना आया था, चेंज कितना आया था 3x/4 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय कितना 2, कितना हो जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय 2, 2 उधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो 3x/2 होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो 3x/4 होगा।
बोलो जल्दी से, कोई डाउट है? देखो सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको बस ये एक रिलेशन याद रखना था, बस ये आपको एक रिलेशन याद रखना था। यदि आप इस रिलेशन को फाइंड याद रखते तो आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाते। ओके, हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, एक और क्वेश्चन बच्चे आपको इस टाइप का है, ठीक है, एक और क्वेश्चन इस टाइप का दे रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, देखना, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द potential energy of an electron present in n cell, पता है KLMN, n stands for Nagpur, n cell of beryllium ion, n cell of beryllium Be3 positive of beryllium ion, और मेरे पास जो ऑप्शन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज, ये भी सीटी कर लो, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है तब जब बेरिलियम 3 पॉजिटिव के एन सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, एन सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है। बच्चे देखना, यदि एन सेल के बारे में बोला है, पता ना KLMN, n इक्वल टू कितना पुट करोगे, n इक्वल टू कितना पुट करोगे 4 फॉर KLMN, दैट इज जो ऑर्बिट का नंबर है बच्चे 4 है, क्या है नंबर 4 है, और बेरिलियम आपको दिख रहा है, तो बेरिलियम के लिए Z, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितना होगा 4। हम इतना हिंट आपको दे दिए, यदि आपके पास इतना हिंट है तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन लिख लियो, डाटा समझ आया तो पोल आपको दिख रहा है, जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम हमारे पास। देखो सिंपल सा फंडामेंटल है, देखो हम जो बच्चे लिखे थे फॉर्मूला, यदि आपको याद होगा कि हम जो लिखे थे फॉर्मूला ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, याद है, -13.6 Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब ये मेरे पास फॉर्मूला है, तो हमें टोटल और पोटेंशियल का रिलेशन पता है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास रिलेशन पता है। यदि मेरे पास टोटल और पोटेंशियल का रिलेशन है, देन यदि हम टोटल एनर्जी निकाल लिए, देन हम पोटेंशियल इजिली हैंडल कर सकते हैं। बस आपको वैल्यू पुट करना है, -13.6 Z स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर 16, n स्क्वायर 16 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो जब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, जब मेरे पास टोटल एनर्जी आ गया, देन हमें पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, दैट इज -13.6 इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय 2, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? सिंपल सा फंडामेंटल है, हम ज्यादा डीप वाले क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हम बस आपको एक बेसिक व्यू देना चाहे थे। बट इतने जब आप बोर एटॉमिक मॉडल कर रहे हो बच्चे, इतने क्वेश्चंस में आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। दिस ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम +1 लेवल, बट आप लोगों से कुछ बच्चे है ना स्टेप प्लस, नर्सरी प्लस के क्लास अटेंड कर रहे होंगे, तो उन चीजों के लिए आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए, आप वहां भी क्लास अटेंड करोगे। बट जब हम बोर्ड एटॉमिक मॉडल कर रहे हैं, तो एज ए टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतना कराना, ठीक है। तो हम ज्यादा नहीं कराएंगे, कराना भी हार्मफुल होता है, ठीक है। हमको हर एक को बच्चे लेके चलना है, हर बच्चे को लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी से बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो प्रॉब्लम है तो हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे, नहीं तो हम लोग निकल जाएंगे। चलो वो देख लेंगे क्लास में कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं।
ओके, नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आप लोगों को पहले से पता है, हम ज्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं यूज करने वाले हैं, सिंपल से बेसिक पार्ट को करते हुए हम निकल जाएंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बच्चे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा एटॉमिक नंबर जैसे पीरियोडिक टेबल, बच्चे पीरियोडिक टेबल में ना हर एक एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ पोजीशन। पीरियोडिक टेबल में हर एक एटम का हर एक एलिमेंट का अपना कोई ना कोई पोजीशन है। तो उसका जो पोजीशन है, हम उसके पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। सपोज मेरे पास पीरियोडिक टेबल का चार्ट है, बोला कि है ना एटॉमिक नंबर 20, तो हम 20 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो किसी भी एलिमेंट का हमको यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है, बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर हमें किसी भी एलिमेंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका कि कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, हम लोग कैसे उसको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, इन चीजों के बारे में हमको बताता कौन है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर गिव्स अस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अबाउट एनी एटम। लिख सकते हो, लिखो फर्स्ट पॉइंट। एटॉमिक नंबर गिव्स अस यूनिक आइडेंटिफिकेशन। एटॉमिक नंबर गिव्स अस यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट। That is no two elements, that is no two elements having same atomic number. That is no two elements having same atomic number. It means किसी भी दो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है बच्चे वो सेम नहीं हो सकता है। किसी भी दो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम नहीं हो सकता है। ओके, यहां तक कर लिए। चलिए अब देखो, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर है ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट मीन्स किसी भी एटम में आप उसके प्रोटॉन को पता करो, उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यदि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन पता कर लिए देन आप एटॉमिक नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आप एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर लिए, देन हम लोग उसके एटॉमिक नंबर को इजीली फाइंड आउट कर सकते। ओके, गुड। फर्स्ट पॉइंट हो गया था। सेकंड पॉइंट हम नेक्स्ट बोलेंगे। सब हम पहले ये बता चुके हैं बच्चे, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यदि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट इज इनसाइड द एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। बोल सकते हो, इनसाइड एन एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। If atom is electrically neutral, it means देखो हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स किसी न्यूट्रल एटम की बात करें, नॉट फॉर पॉजिटिव है ना, नॉट फॉर कैटायन और एनायन। हम जो अब बात कर रहे हैं दैट इज फॉर न्यूट्रल। इट मीन्स फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यदि न्यूट्रल एटम है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है दे डेफिनेटली इक्वल टू क्या, एटॉमिक नंबर। दे डेफिनेटली इक्वल टू एटॉमिक नंबर बिकॉज हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। यदि हम एटम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स जो हम पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है दे आर डेफिनेटली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल, देन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू बोथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। देन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू बोथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है। इट मीन्स देखो, बट हम यदि किसी कैटायन की बात करेंगे, यदि मेरे पास कोई कैटायन आ गया या मेरे पास कोई एनायन आ गया, यदि मेरे पास कोई कैटायन आ गया कोई एनायन आ गया, उस केस में भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, पता है ना। लॉस या गेन हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है। यदि मेरे पास कोई कैटायन है, यदि मेरे पास कोई क्या है कैटायन है, इट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। यदि मेरे पास कोई एनायन है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन लिया होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस या गेन नहीं है। इट मीन्स यदि एटम कैटायन है या एटम क्या है अनायन है, ठीक है। यदि मेरे पास कोई एटम क्या कैटायन है, यदि मेरे पास कोई एटम क्या अनायन है, तो वहां पे प्रोटॉन का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वहां पे प्रोटॉन का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। इट मीन्स कैटायन का फॉर्म होता है, कैटायन फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ को हम लिख सकते हैं anion formed by the gain of electron, anion formed by the gain of electron। यदि मेरे पास कोई कैटायन या अनायन है तो बच्चे सुनो मेरी बात, यदि मेरे पास कोई कैटायन या अनायन है तो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। बताओ जल्दी से, हाँ या ना। यदि मेरे पास कोई कैटायन या अनायन है तो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर, with the help of atomic number we can find the number of proton, if we find number of proton, then assume that in a neutral atom number of proton is equal to number of electron। then number of electron आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। यदि न्यूट्रल होता तो हम क्वेश्चंस करेंगे, जम के क्वेश्चन करेंगे। यदि न्यूट्रल एटम के लिए आप इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर रहे हो तो वहां पे जो चार्ज है उसके लिए भी आप इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इतना सोचो कि न्यूट्रल के पास जो इलेक्ट्रॉन था उससे 2 माइनस कर दो, उस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन होगा। यदि आप न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन सोच रहे हो तो आपके पास जो अनायन है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो उस अनायन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, समझो मेरी बात। हम बोले मैग्नीशियम का Z इक्वल टू 12 है, मैग्नीशियम का Z इक्वल टू 12 है। इट मीन्स मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 12। इट मीन्स मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर कितना 12। इट मीन्स वी कैन डेफिनेटली से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12। we can definitely say that number of electron is equal to 12 and number of proton also equal to 12, because in this case magnesium is in neutral form, okay, then move towards Mg2 positive। अब क्या बोला कि find the number of electron and proton for Mg2 positive, find the number of electron and proton for Mg2 positive। तो हम अभी भी यही बोलेंगे बच्चे कि अभी भी Z इक्वल टू कितना है 12, अभी भी Z इक्वल टू कितना है 12, बिकॉज बाय द लॉस और बाय द गेन atomic number never changes because it is the unique identification of an atom, okay। जब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है तो हम ये बोल सकते हैं कि अब भी जो प्रोटॉन होगा वो 12 ही होगा, बट इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा। अब बताओ हम क्या बोले, हम एक पॉइंट बोले थे। अब सोचो कि यदि Mg के पास प्लस चार्ज नहीं होगा तो क्या होता, यदि Mg के पास प्लस चार्ज नहीं होता तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 12 ही होता। यदि मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तब भी उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है 12 होता। बट Mg पे चार्ज कितना बच्चे, Mg पे चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव। इट मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, इट मीन्स इन न्यूट्रल फॉर्म magnesium having 12 electron, but it is in the form of cation, it means it must lose its 2 electron, अब सोचो इसके पास 12 होता, 2 का लॉस किया हुआ है, ये 2 का लॉस किया होगा तो इसके पास अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा 10। जल्दी से बोलो हाँ या ना। तो आप ये देख पा रहे हो बच्चे कि बाय द लॉस, और अभी हम लॉस की बात की, गेन की बात कर रहे हैं। लॉस में प्रोटॉन अब भी कांस्टेंट है। अब कोई आ गया बोला N3 माइनस की बात करो, किसकी बात करो, N3 माइनस की बात करो। तो N3 माइनस का Z अब भी क्या होता है 7। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 7।
It means nitrogen having proton equal to 7. Nitrogen having 7 proton. But the number of electron क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब सोचो फिर से, हम क्या बोले? सोचो कि इसका न्यूट्रल फॉर्म क्या है. यदि नाइट्रोजन अपने न्यूट्रल फॉर्म में होता तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होता. जल्दी से बोलो हाँ या ना. यदि नाइट्रोजन अपने न्यूट्रल फॉर्म में होता तो बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रलिटी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Because of its neutrality, number of proton is equal to number of electron. Okay, number of proton is equal to number of electron. But nitrogen यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म है. बच्चे यदि नाइट्रोजन यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में है तो यहां से हम ये डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं कि यदि नाइट्रोजन नेगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे होगा क्या? होगा कुछ नहीं. यहाँ पे बस इतना होगा कि क्या होगा पता है? यहां पे ये होगा न्यूट्रल में 7 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? बच्चे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 7 होता है न्यूट्रल में, बट 3 नेगेटिव है. नेगेटिव कब होता है? बाय द गेन. बिकॉज ऑफ गेन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कितना हो गया? 10. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर कितना हो गया? 10. तो क्वेश्चन को देखने के बाद यदि आपका दिमाग काम किया तो आप ये भी बोल सकते हो कि Mg2 पॉजिटिव एंड N3 माइनस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर. हम एक पॉइंट लिख रहे हैं नोट करके. Mg2 पॉजिटिव एंड N3 माइनस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक in nature because आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है वो आयन और वो स्पीसीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो. तो आप किसी भी आयंस या एटम्स को देख के ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि वहां पे इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं, बिकॉज यू हैव कंप्लीट आइडिया ऑफ एटॉमिक नंबर. ओके, तो हम मास नंबर को जब एक बार डिस्कस कर लेंगे फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जम के. ठीक है, चलिए हम आते हैं मास नंबर पे. तो मास नंबर क्या है बच्चे? मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए. मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू बोर और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द एटम इन a very small region, and that region is called nucleus. And both proton and neutron collectively called nucleons. We already studied about this point. Okay, हम क्या बोले? मास नंबर इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मास नंबर इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. बताओ, यदि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है तो मास नंबर कभी फ्रैक्शनल होगा बच्चे? मास नंबर कभी फ्रैक्शनल होगा या हाँ या ना? यदि यदि मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो आप हमें ये बताओ कि मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. यदि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है तो ये कभी क्या होगा? ये कभी क्या होने वाला है? ये कभी फ्रैक्शनल होने वाला है या होल नंबर होगा? फ्रैक्शनल या होल नंबर? ये हमेशा फ्रैक्शनल या होल नंबर बच्चे, ये हमेशा होल नंबर होगा, बिकॉज इट इज नंबर. आप ये नहीं बोलोगे वैसे किसी भी एटम के अंदर है ना 10.5 प्रोटॉन है या 10.5 इलेक्ट्रॉन है या है ना 1.5 प्रोटॉन है, ये तो बोलना मूर्ख वाला बात है. मास नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर. मास नंबर इज ऑलवेज मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर. डाटा मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर, इज ऑलवेज होल नंबर. बट किसी जीनियस के माइंड में यह आया
कि सर क्लोरीन के ऊपर 35.5 लिखा रहता है, तो सुनो मेरी बात, यदि क्लोरीन के ऊपर 35.5 लिखा हुआ है तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है, इट्स नॉट मास नंबर, इट इज इट्स एवरेज एटॉमिक मास। पता होगा आइसोटोप, ये सब चीज हम पढ़ेंगे अभी। आइसोटोप होता है तो हम पे क्लोरीन डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ दैट फॉर्म उसका जो है ना एबंडेंस है वो भी चेंज है, डिफरेंट होता है। बिकॉज ऑफ दैट एबंडेंस वी कैन कैलकुलेट इट्स एवरेज एटॉमिक मास, इट्स एटॉमिक मास नॉट मास नंबर। ओके, अंडरस्टूड। इन चीजों के बारे में मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, वहां पढ़ेंगे। तो बस इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो आती है बात है ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? किसी भी एलिमेंट को, सपोज यहाँ पे एक्स एलिमेंट है तो यहाँ पे हम लोग जेड लिखते हैं और यहाँ पे ए लिखते हैं। आप लोग को इतना पता चल गया, जेड इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड ए इज इट्स मास नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, और ए क्या है? मास नंबर। तो जेड इक्वल टू क्या होता है? हम बस यहाँ पी लिख रहे हैं, पी से क्या समझना? नंबर ऑफ प्रोटोन। जेड पी है और ए क्या है? पी प्लस एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ए माइनस पी बोल सकते हैं ना, दैट इज एटॉमिक नंबर माइनस प्रोटोन। एटॉमिक नंबर माइनस प्रोटोन। इफ एटम इज न्यूट्रल, then P equal to E, that is proton equal to neutron। इतना बस ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ज्यादा रट्टाफिकेशन इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते हमको इन चीजों का आइडिया हो जाएगा कि कब क्या होता है नहीं होता है। तो इतना हमको डाटा याद रखना है, इतना बस आप याद रखो। हम क्वेश्चन करेंगे जम के इस वाले टॉपिक पे, ठीक है। जम के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो लिख लो। The number of electron, proton and neutron in an atom is equal to, in a species, sir, na? The number of electron, proton and neutron. The number of electron, proton and neutron in a species are equal to 18, 16 and 16. 18, 16 and 16 respectively. In the number of electron, proton and neutron in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign its proper symbol. Assign its proper symbol. तो इसका प्रॉपर सिंबल आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सिंबल क्या है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोले अभी हमको एक्स है, मतलब कोई स्पीसीज है, एक्स कोई स्पीसीज है, यहाँ पे हमको जेड चाहिए और यहाँ पे हमको ए चाहिए। जेड इज नंबर ऑफ प्रोटोन, दैट इज एटॉमिक नंबर। अब बताओ, आपको इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटोन 16 है एंड न्यूट्रॉन 16 है। तो जो ही हम प्रोटोन देखे हम ये बोलेंगे प्रोटोन इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है, दैट इज एक्स। यहाँ पे कितना आएगा? 16। एक्स यहाँ पे आएगा 16 एंड द नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ ए क्या आता है? प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटोन कितना है? 16, न्यूट्रॉन कितना है? 16, दैट इज 32। यहाँ पे क्या आएगा? 32 मास नंबर। बट बच्चे आपको इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 18। अब बताओ होशियार चंद क्या होने वाला है? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 18 है, हम बोले अब इतना तो हम बता सकते हैं कि एटम न्यूट्रल नहीं होगा। इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि एटम न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटोन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट न्यूट्रॉन। यदि एटम न्यूट्रल होता तो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता। बट अब आप हम यहां से डाटा देख रहे हैं, तो डाटा जो ही देखे हम बोले कि इलेक्ट्रॉन तो 18 है, बट प्रोटोन 16 है। यदि इलेक्ट्रॉन 18 है
यदि इलेक्ट्रॉन 18 है, इसका ये मतलब हुआ बच्चे कि न्यूट्रल तो नहीं होगा, ये न्यूट्रल तो नहीं होगा। यदि न्यूट्रल नहीं होगा तो क्या होने वाला है, अब इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है, यदि इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है इट मीन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो कितना नेगेटिव चार्ज होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, सॉरी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 ज्यादा है, सॉरी 2 ज्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे आपको 2 नेगेटिव चार्ज होगा। दिस इज द प्रॉपर सिंबल ऑफ दिस स्पीशीज containing 18 electrons, 16 proton and 16 neutron. Any doubt till now? कोई डाउट होता जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। एक टेबल हम बना रहे हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। आपको टेबल दिख रहा है, आप लोग टेबल नोट कर लियो, आप लोगों को टेबल दिख रहा है ना, टेबल दिख रहा है, इस टेबल को कंप्लीट करना, ठीक है। टेबल ड्रॉ करो अच्छे से टेबल ड्रॉ करो, फिर इसको कंप्लीट करो, अच्छे से टेबल ड्रॉ करो, फिर इसको कंप्लीट करो। टेबल ड्रॉ करो, फिर कंप्लीट करो, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ देखने वाले हैं। देखो हम ये देखने वाले हैं बच्चे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन है, ओ ऑक्सीजन है। देखो जो ही एटॉमिक नंबर आपको 8 दिखा, जो ही आपको एटॉमिक नंबर 8 दिखा, हम तुरंत से प्रोटॉन को 8 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रोटॉन को 8 लिखेंगे। जो ही हम प्रोटॉन को 8 लिखे, इस एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इस एटम पे जो कोई चार्ज नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन को 8 लिख देंगे। बताओ एटॉमिक नंबर के हेल्प से हम क्या लिखे, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर के हेल्प से क्या लिखे, प्रोटॉन। बट एटम न्यूट्रल है तो हम इलेक्ट्रॉन को भी क्या लिख लिए, 8। प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, देन मास कितना होगा, 16। मास कितना होगा, 16। बताओ दिक्कत है डाउट। तो इस क्वेश्चन को कर लोगे, देन आपका जो भी चार्ज वगैरह का ना, जो भी ना आपको कंफ्यूजन है वो सर आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन होते हैं इस चीज में वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देन आगे मूव करो। एल्यूमिनियम कितना है, 27। आपको मास नंबर कितना दिया हुआ है, 727। तो इलेक्ट्रॉन 13 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या है, 13। तो आप इस चीज को देखो, एल्यूमिनियम न्यूट्रल फॉर्म में, यदि एल्यूमिनियम न्यूट्रल फॉर्म में है, यदि एल्यूमिनियम न्यूट्रल फॉर्म में है, तो हम तुरंत से बोलेंगे कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों बराबर होगा। जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों बराबर होगा। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप एटॉमिक नंबर कितना होगा, 13, बिकॉज प्रोटॉन कितना है, 13, तो जो एटॉमिक नंबर है वो भी 13 होगा। तो मास आपका 27 है। मास कितना है, 27। मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 27।
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 27। तो जब प्रोटॉन 13 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा 14। हम यहाँ पे लिखने का डाटा क्योंकि आप इतना समझ आना चाहिए। कितना होगा 14। नेक्स्ट आता Cl माइनस। नेक्स्ट आते हैं हम Cl माइनस। यदि हम लोग Cl माइनस की बात किए तो हम क्या बोलने वाले हैं। जब हम Cl माइनस की बात किए तो मेरे पास प्रोटॉन कितना है 17। प्रोटॉन कितना है 17। प्रोटॉन 17 है और आपको मास नंबर 35 दिया हुआ है। मास नंबर क्या दिया हुआ 35। हमको पता है मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास 35 है, दैट इज 35 इज इक्वल टू 17 प्लस न्यूट्रॉन। 17 प्लस न्यूट्रॉन 35 इक्वल टू 70 प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। यहाँ कितना आ जाएगा 18। जब वहां पे 18 आ गया बच्चे तो बाय द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर वी कैन फाइंड 17 इज द बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन। बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो आपको कंफ्यूजन होगा। हम डाटा हमको इतना गया था, हम यहाँ पे 18 लिखे और यहाँ पे 17 लिखे। एटम पे देखो, अब देखना एटम पे क्या है, चार्ज कितना है 1 माइनस। मेरे पास प्रोटॉन 17 था, बट प्रोटॉन 17 है कब, जब ये न्यूट्रल होता। यहाँ पे चार्ज 1 नेगेटिव है, दैट इज इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18। कितना होगा इलेक्ट्रॉन 18। बताओ जल्दी से कोई डाउट, जल्दी से बताओ कोई डाउट यहाँ तक। लास्ट वन, लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉन 10 है, न्यूट्रॉन कितना है 12, Mg2 पॉजिटिव। बताओ क्या करें, Mg2 पॉजिटिव है तो क्या करें। जब इलेक्ट्रॉन 10 है, Mg2 पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन 10 है, तो Mg के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा बता सकते हो। देखो ना, जब Mg अपना कैटायन फॉर्म किया बच्चे तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। हमको इसका न्यूट्रल फॉर्म सोचना है। तो 10 कब है, जब 2 बाहर निकाला। यदि वो 2 बाहर नहीं निकालता तब कितना होता है 12। इट मीन्स न्यूट्रल फॉर्म में इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते। यदि न्यूट्रल फॉर्म में इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बच्चे वही 12 होता। पता जल्दी से डाउट है। यदि इसके न्यूट्रल फॉर्म में 12 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रल फॉर्म में जो प्रोटॉन का नंबर है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, तो हम 12 यहां पे लिख दिए। देन तुरंत से 12 लिखे, तुरंत से एटॉमिक नंबर को 12 लिख दिए। जो ही हमको मिला नंबर ऑफ प्रोटॉन हम क्या निकालिए एटॉमिक नंबर। Then with the help of proton and neutron we can find its mass number, that is 24, that is equal to 24। सिंपल सा है, हर चीज का आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस वाले फॉर्मेट में, लेकिन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको लिख लियो। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैथ ज्यादा है, केमिस्ट्री कम है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां पे आपको मैथ कम, सॉरी केमिस्ट्री कम मैथ ज्यादा हो। लिखो, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, an element with mass number 81 contain mass number 81, an element with mass number 81 contain 31.7% more neutron as compared to proton, more neutron as proton। Then assign the atomic symbol। हमको एटॉमिक सिंबल फाइंड करना है, हमको एटॉमिक सिंबल फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ ज्यादा है केमिस्ट्री कम है, मैथ ज्यादा है केमिस्ट्री कम। देखो सिंपल क्या होगा कि कोई एटम है जिसका कि आपको मास नंबर 81 दिया हुआ है। कोई एटम है जिसका कि आपको मास नंबर कितना दिया हुआ है 81, मास नंबर 81 दिया हुआ है। और ये आपको बोला कि उस एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 31.7% ज्यादा है किससे, एज कंपेयर टू प्रोटॉन। The number of neutron is 31.7% more as compared to proton। Then हमको फाइंड करना है एटॉमिक सिंबल। हम क्या करना, एटॉमिक सिंबल। देखो तो सॉल्व करते साथ खुद से सॉल्व करो। देखो, लेट प्रोटॉन इक्वल टू x। हम बोला ना कि जो न्यूट्रॉन है वो इतना परसेंट ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से। तो हम प्रोटॉन क्या मान लिया x। जब हम प्रोटॉन को x मान लिए देन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। यदि हम बच्चे प्रोटॉन को x माने तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने वाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम की बात है, न्यूट्रॉन की बात करो कि बोला ना कि जो न्यूट्रॉन है वो इतना परसेंट ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस x इंटू 31.7/100। एनी डाउट, मतलब जल्दी से डाउट है। इतना परसेंट ज्यादा है
मतलब प्रोटोन से इतना परसेंट ज्यादा है। बताओ, मैथ है, क्या है, मैथ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब भी करो, हम भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। देखो दैट इज 100x प्लस 31.7x बाय कितना 100, दैट इज 131.7x इंटू कितना 100, 131.7 डिवाइडेड बाय 100, बताओ 1.317 आउट है। ये मेरे पास से निकल गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू मास नंबर, अकॉर्डिंग टू मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 81 दिया हुआ है। कितना प्रोटॉन x, कितना न्यूट्रॉन 1.317x, 1.317x देन इक्वल टू कितना 81, देन x इक्वल टू कितना 81 और कितना 2.317, 81 डिवाइडेड बाय 2.317, तो आपको सॉल्व करके आ गया 34.9। तो हम इसको नियरली 35 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम 35। तो एटम का सिंबल क्या है, एक्स है। एक्स यहाँ पर क्या है 35, क्योंकि एक्स क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक्स क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन कितना होगा, आपको मास में कितना दिया होगा 81, मास कितना दिया होगा 81। इसका क्या हो जाएगा सिंबल, इस क्या होगा, जल्दी से देखो, देखो बोलो। अब हम एलिमेंट के नाम के बारे में लिखे, हम एलिमेंट का नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है, नाम पे हम नहीं जा रहे अभी, क्योंकि आई थिंक हमको अभी तक आप लोग पता नहीं होंगे 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है। हमको पता है कि वो क्लोरीन का होता है। 35 नहीं, सॉरी, क्लोरीन का होता है, ब्रोमीन का होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन 17 प्लस 18 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, ठीक है, देखो नेक्स्ट, ठीक ना। एन आयन, एन मतलब कोई एक आयंस है, देखो एन आयंस, एन आयंस, एन आयंस, ऐसे एन आयन, एन आयंस with mass number 56, anions with mass number 56 contain, mass number 56 contain 3 units of positive charge। मतलब जो स्पीसीज है उस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। एन आयन मतलब कि कोई एक आयंस है, दैट इज इट मे बी आइदर कैटायन और एनायन हो सकता था, बट हमें क्या बोला, इट हैज 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट हैज 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज यहाँ पे चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव। इट एन आयंस with mass number 56 contain 3 units of positive charge and 3 units of positive charge and 30.4% and 30.4% more neutron than electron, more neutron than electron, more neutron than electron, then assign the symbol of ions, then assign the symbol of atom, then assign the symbol of atom। आपको इस आयंस का सिंबल असाइन करना है, इस आयंस का सिंबल असाइन करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चे। अब हम तो वहां पे क्या था, एक न्यूट्रल एटम था, यहाँ पे हमको क्या आयंस दे दिया, आयंस दे दिया, तब कैसे करें, चलो देखते। थोड़ा सोचो तुम लोग, पहले तुम लोग थोड़ा सा सोचो, दिन हम सोचेंगे। देखो कि इतना ज्यादा न्यूट्रॉन है किससे, प्रोटॉन से, तो हम ये बोल सकते बच्चे लेट प्रोटॉन, सॉरी लेट इलेक्ट्रॉन, लेट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना एक्स। यदि इलेक्ट्रॉन एक्स है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, कितना होगा न्यूट्रॉन, एक्स प्लस एक्स इंटू 30.4/100, वही बोलोगे ना, दैट इज 100x प्लस 30.4x बाय कितना 100, दैट इज 130.4/x बाय कितना 100। तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर है। बट जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना 56। मेरे पास प्रोटॉन का नंबर नहीं है, मेरे पास न्यूट्रॉन का नंबर है, हमको प्रोटॉन का नंबर चाहिए, हमको प्रोटॉन का नंबर चाहिए। क्या करोगे, हम इलेक्ट्रॉन को एक्स माने बच्चे,
हम इलेक्ट्रॉन को एक्स माने हैं, हम इलेक्ट्रॉन को एक्स माने हैं। चलो हम आपको आइडिया दिए थे, देखो लेट न्यूट्रल एटम क्या होगा, उसका एक्स ही होगा ना। हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमको प्रोटॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन तो पता, इलेक्ट्रॉन हम एक्स मान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन हम एक्स मान चुके हैं। लेट इट्स न्यूट्रल एटम इज एक्स, देन इसका कैटायन क्या है, X3 पॉजिटिव। इसका जो कैटायन है बच्चे वो क्या है, X3 पॉजिटिव। अब देखो यदि इसके पास होगा, इसको मान लो क्या, कुछ मान लो यहाँ पे है ना, ये मान लो, ठीक है, क्योंकि एक्स माने ये। देखो हम क्या बोले, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स माने। बताओ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रॉन है, ए और ये 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव कब आता है, 3 पॉजिटिव कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जब कोई है ना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, इट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। जब 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्स है। बताओ तो इसके न्यूट्रल वाले पार्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके न्यूट्रल वाले पार्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, x+3 नहीं होगा, देखो ना, x+3 पहले था, 3 बाहर निकाला बिकॉज 3 पॉजिटिव चार्ज है, जब 3 बाहर निकाल दिया तो कितना होगा, x होगा, कितना होगा, x होगा। तो यहां प्रोटॉन कितना होगा, x+3, यहां कितना होगा प्रोटॉन, x+3, क्योंकि प्रोटॉन क्या कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है किसमें, लॉस या गेन में। तो यहां तक डाउट है, इस वाले पार्ट में डाउट है नहीं, चलो आगे। दैट इज प्रोटॉन x+3, न्यूट्रॉन कितना है, निकालो न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन है मेरे पास 130.4, 130.4 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज यहां से आपको होगा 1 तो कितना होगा 1.304x इक्वल टू कितना 56। तो आप यहां से सॉल्व करोगे तो 2.304x इक्वल कितना 53, x इक्वल कितना हो जाएगा 53 डिवाइड बाय 2.304, 2.304, तो 53 डिवाइडेड बाय 2.304, तो सॉल्व करने पे मेरे पास 23 है, मेरे पास कितना है 23। बताओ इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 23, इलेक्ट्रॉन का नंबर कब है 23, हम इसके लिए x माने थे बच्चे, जब इसके लिए x है, इसके लिए क्या है x है, तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 23 है तो प्रोटॉन कितना होगा x+3, दैट इज 23+3 कितना 26। इट मीन्स जो उस एटम का सिंबल ए होगा, उस एटम का सिंबल क्या ए होगा, उसका जो एटॉमिक नंबर है कितना होगा 26, और चार्ज कितना होगा, मास में कितना है 56, मास कितना है 56, बट क्या बोला हैविंग 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हैविंग 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज यहां पे क्या है 3 पॉजिटिव। देखो सिंपल सा फंडामेंटल था, हमें क्या बोला मास कोई आयंस है, उसके पास 3 प्लस चार्ज है, उसके पास क्या 3 प्लस चार्ज है, उसका मास में 56 है, और हमको ये बोला कि जो न्यूट्रॉन है दे आर 30.4% मोर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन को एक्स माने, तो हम उसके हेल्प से हम प्रोटॉन निकालिए, बट मास नंबर में सॉरी न्यूट्रॉन निकालिए, बट मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम ये चीज सोचे कि हम एक्स कब माने, जब मेरे पास 3 पॉजिटिव चार्ज था, तो हम उसका न्यूट्रल सोचे, उसका हम क्या सोचे न्यूट्रल। यदि इसके पास एक्स है बच्चे, एक्स कब है जब ये 3 बाहर निकाला, तो इसके पास 3 ज्यादा होगा, सिंपल सा फंडामेंटल है, तो 3 ज्यादा होगा तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा प्रोटॉन, जो प्रोटॉन यहाँ पे है वही प्रोटॉन यहाँ होगा, देन मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 56, देन हम उसको सॉल्व कर लिए, मेरे पास एक्स आया कितना 23, ये आपको प्रोटॉन का सॉरी ये आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर है, देन प्रोटॉन क्या होगा x+3 26, देन उसका सिंबल असाइन कर लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बनेंगे। हम और भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन असाइनमेंट के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेंगे, देन आप उसके प्रैक्टिस करना, देन आपके क्वेश्चंस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग एटॉमिक मास और मास नंबर बाय पार्ट को खत्म करते हैं और मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एन एटम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको करते हैं जो ही उसको करेंगे तो मेरा ये पार्ट आई थिंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट मेरा मोस्टली खत्म हो जाएगा। ओके, यहां तक करो, अच्छे रहो, सेफ रहो, हैप्पी क्या सेफ रहो, घर में रहो। ओके, थैंक यू, बाय।